एक भिखारी अपने गुरु की समाधि पर जल चढ़ाने गया ही था कि कुछ गुंडों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन तभी हवा में एक रहस्यमयी फिशिंग लाइन लहराई और पल भर में सभी गुंडों के हाथ बंध गए। एक बूढ़ा आदमी शक्तिमान बनकर आगे आया और देखते ही देखते सभी को जमीन पर ढेर कर दिया। लड़का तुरंत आगे बढ़ा। किसने भेजा है तुम्हें? गुंडों ने कांपते हुए सच उगल दिया। उन्हें वॉकर फैमिली ने भेजा था। लड़के ने कहा, जाकर कह देना पुराने हिसाब खत्म हो चुके हैं, अब मैं उनसे कुछ नहीं चाहता। लड़के ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया, लेकिन बूढ़ा उसे देखते ही समझ गया कि उसके शरीर में बड़ी समस्या है। उसने कहा, मैं तुम्हें एक बड़े डॉक्टर से मिलवा सकता हूँ। लड़का हल्का सा मुस्कुराया, मेरी बीमारी किसी डॉक्टर से ठीक नहीं होगी, लेकिन आपके शरीर की पुरानी चोट अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो जानलेवा बन सकती है। बूढ़ा चौंक गया, तुम मेरी चोट पहचान सकते हो? तभी लड़के ने उसे हींग की गोली दी। बूढ़ा समझ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं है। उसने तुरंत दवाई खाई और ध्यान लगाने बैठ गया। कुछ ही देर में उसकी सालों पुरानी चोट पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। अब बूढ़े को यकीन हो गया कि लड़का बहुत बड़ा मास्टर है। उसने कहा, अगर तुम्हें वॉकर फैमिली से कोई परेशानी है तो मैं मदद कर सकता हूँ। लेकिन लड़का शांत स्वर में बोला, जरूरत नहीं, ये मामला मैं खुद संभाल लूंगा। दरअसल लड़का पहाड़ों में कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद शहर लौटा था। उसके गुरु ने कहा था कि अगर उसे उसकी किस्मत वाली लड़की नहीं मिली तो वो 25 साल से पहले मर जाएगा। उसके दादा ने बचपन में ही उसकी शादी वॉकर फैमिली की बेटी से तय की थी, लेकिन वो किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो खुद यह रिश्ता तोड़ने वॉकर फैमिली के घर पहुंच गया। गेट पर खड़े मैनेजर ने उसे भिखारी समझकर घिन से देखा, लेकिन अंदर जाते ही उसकी नजर घर की बड़ी बेटी पर पड़ी और वो उसे देखता रह गया। मिसेस वॉकर के सामने पहुंचते ही उसने शादी का कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया, लेकिन मिसेस वॉकर ने उसकी बात बीच में ही काटी। एक भिखारी होकर हमारी फैमिली में शादी का सपना देखा है। फिर उन्होंने 2 मिलियन का चेक उसके सामने फेंक दिया। ये पैसे लो और दोबारा यहाँ मत दिखना। अब जाकर लड़के को बोलने का मौका मिला, मैं यहाँ रिश्ता जोड़ने नहीं, रिश्ता खत्म करने आया था। लेकिन उनका घमंड देकर अगले ही पल उसने कॉन्ट्रैक्ट वापस जेब में रख लिया। अब ये रिश्ता मैं नहीं तोड़ूंगा, अगर खत्म करना है तो मिस्टर वॉकर खुद आकर कहेंगे। ये सुनते ही मिसेस वॉकर भड़क उठी और उन्होंने तुरंत बॉडीगार्ड्स को लड़के पर हमला करने भेज दिया। उधर उसी समय मिस्टर वॉकर घर लौटे। जब उन्हें पता चला कि एक लड़का शादी का रिश्ता लेकर आया था और उसे भगा दिया गया है तो वो गुस्से से कांप उठे। उन्होंने पूरे घर पर चिल्लाते हुए कहा, उसे तुरंत ढूंढ कर वापस लाओ, अगर वो वापस नहीं आया तो हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। उधर लड़का सड़क किनारे बैठा अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। तभी उसकी मुलाकात बचपन की दोस्त से हुई। दोनों एक ही अनाथालय में पले बड़े थे। लड़की उसे सैलून ले गई, उसके बाल कटवाए और नए कपड़े भी खरीद कर दिए। इसके बाद वो लोग एक VIP बार पहुंचे। दरवाजे पर ही लड़की का बड़ा भाई दौड़ कर आया और अपने पुराने दोस्त को गले लगा लिया। कुछ देर बाद सभी लोग प्राइवेट रूम में बैठे थे। तभी लड़के की नजर दोबारा वॉकर फैमिली की बेटी पर पड़ी जो उसकी दोस्त की कॉलेज में थी। तभी वहाँ बैठा एक अमीर लड़का उसका मजाक उड़ाने लगा, ये कौन है, क्या इसकी औकात है हमारे साथ बैठने की? तभी वॉकर फैमिली की बेटी ने उसे रोक दिया, किसी को कपड़ों से जज मत करो। उसकी ये बात सुनकर लड़के के दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई। कुछ देर बाद सभी गाना गा रहे थे कि तभी दरवाजा जोर से खुला और एक खतरनाक गैंगस्टर अपने आदमियों के साथ अंदर घुस आया। उसने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे मेरे साथ भेज दो। ये सुनते ही वहाँ बैठा एक अमीर लड़का हीराएं बनने आगे आया, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन अगले ही सेकंड गैंगस्टर ने उसकी उंगली मरोड़ दी और जोरदार थपड्डा मार दिया। तभी दूसरा लड़का बोला, मेरे पिता ब्लैकवुड ग्रुप के चेयरमैन हैं, थोड़ी इज्जत दिखाइए। गैंगस्टर हंस पड़ा, ठीक है, लेकिन लड़की मेरे साथ जाएगी। तभी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा कमरे में दाखिल हुआ, जिसे देखते ही सबके चेहरे उतर गए। उसने घमंड से कहा, कौन है जो मेरे आदमी को रोक रहा है? अब तक हीराएं बन रहे सारे लड़कों की हवा निकल चुकी थी। तभी लड़का अपनी सीट से उठा और बेहद ठंडी आवाज में बोला, घुटनों पर बैठो और यहाँ मौजूद हर लड़की से माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। पूरा कमरा सन्न रह गया, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक साधारण दिखने वाला लड़का इतने बड़े लोगों को सरेआम ऐसी खुली चुनौती दे देगा। क्या ये गुंडे लड़के की चटनी बना देंगे या फिर से वो बूढ़ा शक्तिमान बनकर एंट्री मारेगा? अगला पार्ट देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो मारो।